नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 386वां एपिसोड है जिसका नाम है भूत प्रेत की अदृश्य दुनिया और ज्योतिष शास्त्र। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी नाम के एक ग्रह पर हम मनुष्य के रूप में बसते हैं। दुनिया में हम मनुष्यों के साथ कई प्रकार के जानवर भी इसी दुनिया में बसते हैं। हाथी और जिराफ जैसे बड़े जानवरों से लेकर चूहे और बिल्ली जैसे छोटे जानवर भी हमारी इस पृथ्वी पर है। और हमारी इसी पृथ्वी पर मनुष्यों को भी अपना भोजन बनाने वाले शेर, चीता और टाइगर जैसे हिंसक जानवर भी मौजूद है। अपने पंखों की मदद से आकाश में उड़ने वाले कई पक्षियों को हम देखते हैं। कई कीड़े मकोड़े जैसे जीव जंतु जो हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं पाते, इसी पृथ्वी पर वह भी बसते हैं। और इससे भी बारीक और छोटे जीव जंतु होते हैं जिसे माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। वह है कीटाणु और बैक्टीरिया। वह भी हमारे साथ इसी पृथ्वी पर मौजूद है। हमारे शरीर में कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर में रहकर हमारे शरीर को चलाते हैं। और इन सब के बावजूद मौजूद होते हैं भूत प्रेत और पिशाच। यह हमारी इसी पृथ्वी पर बसते हैं, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देते। वह हमें देख सुन नहीं सकते, लेकिन हम उसे भी देख सुन नहीं सकते। सही मायनों में भूत प्रेत का अस्तित्व होता है या वह एक कोरी कल्पना है, कोई कहानी है? क्या इस पृथ्वी पर कोई अगोचर दुनिया भी है जो हमें दिखाई नहीं देती? तो इसका जवाब है हाँ, इस दुनिया का अस्तित्व है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष, नाग दोष, काल सर्प दोष, यह दोष एक तरह के पितृदोष है। और पितृ हम उसे ही कहते हैं जो हमारे दादे परदादे होते हैं, जो कभी जीवित थे, आज नहीं है। कहते हैं कि हमारी कोई अधूरी अतृप्त वासना ही हमारे नए जन्म का कारण होती है। जब तक दूसरा जन्म न मिले तब तक यह आत्माएं अगोचर दुनिया में भटकती रहती है। हमारे कई बार सुनने में आता है कि फला व्यक्ति को भूत का साया लग गया है, या किसी माताजी की हवा या पवन लग गया है। बाद में योग्य उपाय करने से किसी ओझा, फकीर, भूत, बुआ या झाड़ फूक करने से वह आत्मा अपनी राह चली जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है। इतना तो मानना ही होगा कि हमारी इस दुनिया में कोई अगोचर दुनिया भी है जिसे हम नहीं देख पाते हैं। और वह दुनिया भी हमारी दुनिया की तरह एक बड़ी दुनिया है। इसमें कितनी सच्चाई है, ज्योतिष शास्त्र इस विषय में क्या कहता है, यह जानना भी दिलचस्प रहेगा। आइए इस आज के ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम जानने का प्रयत्न करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने हम मेष लग्न की उदाहरण कुंडली हमने बनाई है। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है। आपको सिर्फ ग्रहों को याद रखना है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र बलवान नहीं होगा तो आपको भूत प्रेत से डर लगेगा। यदि चंद्र आपका बलवान होगा तो आपको भूत प्रेत से भय नहीं लगेगा। आपका मनोबल मजबूत होगा, क्योंकि चंद्र हमारा मन है, ऐसा आपको समझना है। आपकी कुंडली में चंद्र यदि वृश्चिक राशि में होगा, जैसे हम आपको चंद्र को दिखा रहे हैं, आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में यदि ऐसा चंद्र होगा तो यह नीच का चंद्र है। इसे कमजोर चंद्र कहते हैं। हमारी उदाहरण कुंडली में वृश्चिक राशि
में चंद्र स्तंभ में नीच का बैठा होगा। हमारे शास्त्रों में चंद्र को मन का कारक माना गया है और हमारा मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। निर्बल मन वाले को प्रेत सृष्टि की असर तत्काल होती है। यदि आपकी कुंडली में प्रेत बाधा योग बना होगा तो भूत पर काया प्रवेश करते हैं और उनकी अधूरी वासना पूर्ण करने के लिए किसी के भी शरीर में प्रवेश ये करते हैं और अपनी खाने पीने की या कोई भी इच्छा पूर्ण करते हैं और फिर चले जाते हैं। जन्म कुंडली में चंद्र यदि कर्क राशि में होगा, जन्म कुंडली में चंद्र कर्क में स्वग्रही होता है तो ये खुद अपने घर में बैठा हुआ चंद्र माना जाएगा। और यदि यही चंद्र आपकी कुंडली में वृषभ में होगा तो ये वृषभ में उच्च का होता है तो जातक पर भूत प्रेत का असर नहीं होता। इस कुंडली में चंद्र चौथे स्वग्रही है और धन स्थान में वृषभ में उच्च का हो सकता है। और यदि ऐसा चंद्र आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में बलवान होना जरूरी होगा। यदि ऐसा होगा तो आपको भूत प्रेत से कोई डर नहीं लगेगा और न ही आप भूत प्रेत में विश्वास करेंगे और न ही कभी भूत प्रेत की चपट में आएंगे। आइए, यहां आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि आपका लग्न यहां कोई भी हो सकता है। चंद्र यदि छठे, आठवें और 12वें होगा तो आपका मनोबल कमजोर होगा। रात के समय अंतिम शो में फिल्म देखकर जब आप अपने घर बिल्कुल अकेले तन्हा लौट रहे होंगे और उस समय उस वीरान सड़क पर कोई भी इक्का दुक्का इंसान आपको नजर नहीं आ रहा हो, ऐसे में रात का अंधेरा तब और घना बन जाएगा जब चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला होगा। सिर्फ और सिर्फ आपके कदमों की आहट ही आपको सुनाई देती होगी तो आप डर जाएंगे। आपको ऐसा एहसास होगा कि कोई बराबर आपके पीछे चल रहा है। आपके पीछे चलने वाला और कोई नहीं होगा, वह आपका डर होगा, क्योंकि आपका चंद्र कुंडली में छठे, आठवें या 12वें कमजोर होगा और कमजोर चंद्र वालों पर अगोचर दुनिया की आत्माओं का प्रभाव हावी हो जाता है। चंद्र की एक और कमजोरी भी, कमजोर पोजीशन है जो हम यहां जानेंगे अब। जैसे सूर्य से आगे या पीछे चंद्र, जैसे हम आपको यहां लग्न में सूर्य को दिखा रहे हैं, सूर्य के आगे या पीछे 72 अंश तक का चंद्र कमजोर बनता है, क्योंकि 30 अंश का एक खाना होता है। 2 अंश के स्थान को मिलाएंगे तो 60 अंश होंगे, लेकिन चंद्र यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन सूर्य कितने अंश का है इस पर आधार रखेगा। तो सूर्य से आगे या पीछे 72 अंश के अंदर यदि ऐसा चंद्र होगा, जैसे सूर्य के साथ हो, सूर्य के साथ भी किसी को चंद्र हो सकता है जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये भी कमजोर चंद्र ही माना जाएगा। तो चंद्र सूर्य के साथ हो या सूर्य के दूसरे या सूर्य के 12वें हो तो यह चंद्र कमजोर माना जाएगा। जातक निर्बल मन वाला होगा, ऐसे जातक पर अगोचर दुनिया का प्रभाव जल्दी पड़ेगा या भटकती आत्माएं उसे परेशान कर सकती है। यहाँ हमने चंद्र की पोजीशन को समझ लिया। अब ज्योतिष में बनने वाले कुछ योगों को जानेंगे। ऐसे योगों वाले जातक जातिका भूत प्रेत के
साये की चपेट में आ जाने की संभावना ज्यादा रहती है। आइए तो कुछ अन्य योगों को यहां हम समझ लेते हैं और उसे भी जान लेते हैं। आपकी कुंडली में छठे मंगल हो, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं मंगल को, लग्न आपका कोई भी हो, मंगल का छठे होना जरूरी होगा। तो मंगल छठे हो और 12वें स्थान में चंद्र बैठा हो तो प्रेत आत्मा से पीड़ा होगी। छठे चंद्र हो और मंगल यदि 12वें हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, चंद्र छठे हो और मंगल किसी को 12वें भी हो सकता है, उलट सुलट, तो तब भी यही रिजल्ट मिलेगा। या यूं समझिए कि चंद्र मंगल की युति छठे हो या चंद्र मंगल की 12वें हो, तब भी रिजल्ट यही मिलेगा। जीवन में ऐसे जातक जाति का मृत आत्माओं से पीड़ित रहते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा रोजाना नहाना चाहिए, धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, गंदी जगह, मरघट, निर्जन स्थान, खंडर, घना जंगल, संध्या का समय का संयोग बनेगा तो जिसका चंद्र कमजोर होगा तो उस व्यक्ति पर भूत प्रेत दुष्ट प्रभाव डालकर पीड़ा पहुंचाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। जो ईश्वर की सेवा पूजा करता है, दूसरों की भलाई के कार्य करता है, उसे बुरी आत्मा कभी भी परेशान नहीं करती। आइए एक और योग को भी यहां हम समझ लेते हैं। और ऐसे योग यदि कुंडली में बन जाए तो जातक इससे परेशान रह सकता है। हम आपको एक और योग बता रहे हैं। गुरु केंद्र में पहले, चौथे या 10वें, गुरु केंद्र में होना चाहिए। पहला, चौथा, 7वां और 10वां स्थान इसे केंद्र कहते हैं। तो हमने आपको गुरु को पहले, चौथे या 7वें 10वें दिखाया है। और यहां किसी भी स्थान में केंद्र में शनि भी बैठा हो, जैसे इस कुंडली में शनि को हम दिखाएंगे 7वें स्थान में, तो गुरु कहीं भी एक स्थान में हो सकता है लेकिन केंद्र में होना चाहिए, और शनि भी केंद्र में ही किसी भी स्थान में होना चाहिए। इस मेष लग्न की उदाहरण कुंडली में गुरु पहले, चौथे और 10वें किसी भी एक स्थान में होगा और केंद्र में 7वें में शनि होगा। तो ऐसे जातक जातिका को पवित्र और चिरंजीवी अमर पुण्यात्मा का दर्शन होता है। उनका दर्शन शांतिदायक और सुख कारक होता है। जातक सुखी बनता है। हम नंगी आंखों से भगवान, भूत प्रेत, यहां तक कि हवा को भी नहीं देख सकते, लेकिन इसे महसूस अवश्य करते हैं। याद कीजिए भगवत गीता को, जब भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन करवाया था। इससे पहले अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे, तब जाकर के अर्जुन भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर पाए थे। भगवान के दर्शन हम इन आंखों से नहीं कर सकते, इसीलिए वह हमें कभी दिखाई नहीं देते। भूत प्रेत और हवा के विषय में भी हमें ऐसा ही समझ लेना चाहिए। हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में जब सुखदेव जी परीक्षित राजा को कथा सुनाते हैं, तब धंधुकारी नाम का एक भूत भी कथा श्रवण करता है, उसका भी मोक्ष हो जाता है। ऐसा उल्लेख हमारे भागवत पुराण में है।
इससे पता चलता है कि भूत प्रेत का अस्तित्व होता ही है। आइए इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और एक अन्य योगों को जानने का प्रयत्न हम यहाँ करेंगे। आपकी कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठा हो, वहां से गिनने पर 10वें पाप ग्रह बैठे हो, जैसे हम आपको सूर्य दिखा रहे हैं लग्न में। आपकी कुंडली में ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस सूर्य से गिनने पर 10वें स्थान में कोई भी पाप ग्रह बैठा होना चाहिए। यहां हम आपको शनि को दिखा रहे हैं, ये एक पापी ग्रह है। तो सूर्य से गिनने पर 10वें पाप ग्रह बैठे हो या सूर्य से 10वें स्थान पर किसी पाप ग्रहों की दृष्टि हो, उसे पितृदोष कहते हैं। पितृदोष के कारण जातक दुखी होता है। जैसे मेष लग्न की ये कुंडली उदाहरण कुंडली है। सूर्य लग्न में है, आपका सूर्य कहीं भी हो सकता है। सूर्य से गिनने पर 10वें स्थान में पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। तो 10वें स्थान में हमने शनि जैसा पाप ग्रह यहाँ दिखाया है। सूर्य से 10वें स्थान पर यदि पाप ग्रह बैठे हो, जैसे हम यहाँ शनि को दिखा रहे हैं, और इसी 10वें स्थान पर किसी पाप ग्रह की चौथे बैठे ग्रहों की दृष्टि आएगी, तो चौथे हम आपको दिखाएंगे मंगल और राहु को। यह पितृदोष है, क्योंकि सूर्य से 10वें एक पाप ग्रह बैठा है शनि, और 10वें स्थान पर मंगल और राहु की दृष्टि है। आपको वो स्थान समझना है जो आपकी कुंडली में सूर्य से बनेगा। उस स्थान पर पापी ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तो इसे पितृदोष कहते हैं। पितृदोष का एक ही उपाय है, नारायण बलि इसकी विधि करवाने से आत्मा प्रकट होती है। विधि के दौरान हमारे परिवार के किसी भी सदस्य में आकर अपनी इच्छा ये आत्मा बता देती है। उस आत्मा को मोक्ष कैसे मिलेगा, इसका रास्ता भी वह बताती है, और इस तरह आत्मा के बताए मुजब करने से वह प्रेतात्मा का उद्धार होता है, और नारायण बलि की पूजा करने वाला परिवार सुखी बनता है। उस प्रेतात्मा की गति मोक्ष की तरफ हो जाती है, या यूं समझे कि उस प्रेत योनि से उसे मुक्ति मिल जाती है। आइए यहाँ एक और योग को भी हम जल्दी से समझ लेंगे। और आज हम जो जान रहे हैं वो है भूत प्रेत की दुनिया का रहस्य। आपका लग्न कोई भी हो, कुंडली में लग्न में यदि राहु और चंद्र बैठे हो, और पंचम में और नवम में कोई भी क्रूर पाप ग्रह बैठा होगा, तो जातक पर भूत का साया या बुरी आत्माओं का प्रभाव आ सकता है। जैसे मेष लग्न की इस कुंडली में राहु और चंद्र जो लग्न में है, और पंचम में क्रूर ग्रह, यहां हम आपको दिखाएंगे मंगल को, और नवम में भी एक क्रूर ग्रह होगा, वो होगा सूर्य। सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह है। ऐसा योग लग्न में राहु चंद्र हो और पंचम में या नवम में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा होना चाहिए, तो मंगल और सूर्य को ही क्रूर ग्रह कह सकते हैं। सूर्य यहाँ भी हो सकता है किसी को, मंगल यहाँ भी हो सकता है। तो ये प्रेत बाधा दर्शाता है ऐसा योग। ऐसे दोष वाले जातक की मानसिकता बुरी तरह बिगड़ जाती है, उसका खुद के शरीर पर काबू नहीं रहता। प्रेत दोष मनुष्य के जीवन को दुर्भाग्य से जोड़ देता है, उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कभी कभी ऐसे लोग नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं
उपाय के लिए पीड़ित को बेखबर रखते हुए उसके बिस्तर पर एक चाकू, माचिस और हनुमान चालीसा की पुस्तिका रख दे। इससे प्रेत दोष धीरे धीरे शांत हो जाएगा। आइए एक और योग को भी यहाँ हम जल्दी से समझेंगे और उस योग को भी हम मेष लग्न की इस कुंडली में ही आपको दिखाएंगे। आपका लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन हम जो स्थान बताएंगे उस ग्रह को और स्थान को याद रखना है आपको। आपकी कुंडली में सप्तम में शनि, राहु या मंगल, जैसे सप्तम स्थान में शनि, मंगल और राहु, या इनमें से कोई भी एक ग्रह सप्तम में होना चाहिए, या इन तीनों की युति सप्तम में होगी तो प्रेत बाधा उत्पन्न होगी। ऊपरी हवा आदि से जातक परेशान रहता है। चित्त भ्रम, विचार वायु या अगोचर दुनिया के जीव आत्मा उसके लिए मुसीबत बनते हैं। ऐसा होने पर जातक को एक रुद्रास्त्र की माला पहना दे। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। उसके कमरे में काली माता, दुर्गा माता और हनुमान की तस्वीर लगा देने से प्रेत बाधा योग का निवारण हो जाएगा। जातक शांति का अनुभव करने लगेगा। तो दोस्तों, आज हमने ज्योतिष शास्त्र की मदद से भूत प्रेतों की अदृश्य दुनिया के विषय में जाना। जिस तरह मनुष्य का संबंध पृथ्वी से है, पृथ्वी का संबंध ब्रह्मांड से है और ब्रह्मांड का संबंध ईश्वर से है, यही सच्चाई है। और यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि इसी पृथ्वी लोक में मनुष्य के साथ ही भूत प्रेत भी रहते हैं। जिस तरह ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता, फिर भी उनके होने का एहसास हमें होता है, इसी तरह भूत प्रेत भी दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका अनुभव कभी न कभी हो ही जाता है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।